हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एक बार देख लेते हैं विजन क्या है गाइस। देखो, केमिस्ट्री हमने बढ़िया से पढ़नी शुरू की, बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बट आई नो काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मैंने जिस तरह से पढ़ाया था दे मस्ट बी हैविंग लाइक वो नहीं कर पा रहे होंगे। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू हैं। और दूसरा है हमारे जो एवरेज लाइक जिन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा, और एक है फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जिनकी हो रखी है। गाइस, जिनकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन है उनके लिए रिविजन है, ठीक है। देखना, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो दैट थिंग्स विल नॉट बिकम टू लाइक यू बिकम टू बोर्ड आउट ऑफ इट, बहुत म्यूंडेन हो जाए, बोरिंग हो जाए, ठीक है। रिविजन हो जाएगी आपकी। आप देखना आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे। सो दोज हुआ फुल फ्लेजेडली रेडी, मुझे बताना आप कितने क्वेश्चन कर पाए टोटल। फॉर दोज जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है भाई, तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी कि किस तरह हमें बस अपना पूरा काम करना है। एंड दोज हु आर टोटली न्यू, आप इस डाटा पे टोटली निर्भर कर सकते हैं। यू कैन रिलाई ऑन दैट। इनसे एग्जाम में मेरी बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल्स गाइस ऐसा टॉपिक है, इससे ना 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत एक सॉर्ट आउट चैप्टर है फ्रॉम केमिस्ट्री हमारे साइंस के लिए। भाई 2 क्वेश्चन अब बिल्कुल फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा होता। छोटी मोटी नॉलेजेस हमें, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर हमें होगी हम कर लेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, ये क्वेश्चंस आपके तुरंत करवा के यू विल गेट द PDF ऑन द टेलीग्राम। तो गाइज जिन्हें PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यू आफ्टर दैट यू आस्क फॉर PDF, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं क्विज बना दूंगी, ठीक है। मेरे को जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और मेरे को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, सो दैट यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, ओके, कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो हमारे ऐप पे जाना, एफर्ट्स टुगेदर में, यू विल गेट द क्विज देयर, डू द क्विज एंड सी द सिनेरियो कि हम कितना कर पाए, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलो करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते हैं एंड सी ऑल द इंपॉर्टेंट डाटा विच वी कैन गैदर हियर, ओके। पहली बात, when copper reacts with moist CO2 in the air, it forms a green coating of which of the following compounds of full-fledged, जिनका हो रखा है बताओ क्या आंसर होगा। ओके, द थिंग इज, देखो यार, मैं ना आपको कुछ डाटा यहाँ दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है इससे रिगार्डिंग। कॉपर जो है ना हमारा गाइस, कॉपर का जो सिंबल होता है दैट इज Cu, ठीक है। कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो हमारा जो कॉपर होता है ना वो CO2 से रिएक्ट करता है, मतलब जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है CuCO3, ओके। कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अब एक बार एग्जाम में अब देखो ऑप्शन में क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। देखो ऑक्साइड तो हमें पता है यार, ऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं बना रहा है। वंस अगेन ऑक्साइड का ऑप्शन है नो। अब सल्फेट का ऑप्शन है नॉट एट ऑल। कार्बोनेट तो पक्का है, बट यू विल से मैम आप तो कॉपर कार्बोनेट कह रहे हो। गाइस, इस कॉपर कार्बोनेट को ही ना हम क्यूप्रिक कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़े अपने इंस्टिंक्ट्स पे विश्वास रखना। एज यू कैन सी यार, कार्बोनेट तो 100% बना रहा है, तो कार्बोनेट तो ऑप्शन नंबर 1 में, सो गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। सो इट विल फॉर्म क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब इस चीज से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना, मजाक में मत लेना। आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। देखो, एक तो पेपर में या तो कॉपर का पूछ लेंगे या तो पूछ लेंगे कॉपर किससे रिएक्ट करके ये सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म CuCO3 एंड व्हाट कलर इज इट, ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, कलर भी याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेंगे कॉपर कार्बोनेट या क्यूप्रिक कार्बोनेट की कोटिंग कौन से कलर की होती है, से इट इज ऑफ ग्रीन कलर, राइट। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सिल्वर। जो हमारा सिल्वर मेटल होता है ना गाइस, सिल्वर हमने आसपास बहुत देखा होगा आपने, ठीक है। इसका सबसे पहले तो केमिकल नेम क्या होता है, Ag। अब ये किससे रिएक्ट करता है, ये सल्फर से रिएक्ट करता है, ओके। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर और बनाता क्या है, सिल्वर सल्फाइड, ओके। इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड। क्या फॉर्मूला क्या होता है, Ag2S। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर में। और ये जो हमारी ये सिल्वर सल्फाइड होते हैं ना गाइस, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, भाई हमारा सिल्वर है, किससे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। दिमाग में ज्यादा सोचना ही नहीं है। रिमेंबर मैम ने कहा था सिल्वर सल्फर SS रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट, इधर दे विल पूछ लेंगे व्हाट इज द प्रोडक्ट और वो केमिकल नेम याद दे देंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यू विल से अच्छा मैम ने कहा था ब्लैक कवरिंग होती है सिल्वर सल्फाइड की और इसका केमिकल नेम होता है Ag2S। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, मेरे को नहीं लगता अब हम इसे छोड़ेंगे, ठीक है।
एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है। एक हमारा होता है गाइस आयरन, ठीक है। आयरन जो है ना, आयरन दो हिस्से मांगता है। आयरन कहता है मुझे हवा दो और मुझे पानी दो, ठीक है, गिव मी एयर एंड गिव मी वाटर। और ये क्या करता है, ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है Fe2O3, ठीक है। ब्राउन होता है, ये ब्राउनिश कलर की होती है ये, ठीक है। तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। तो ये किसकी प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड बनाता है गाइज, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है। पेपर में मैं बता देती हूँ क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि आयरन किससे रिएक्ट करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। यू विल से ऑप्शन में क्या आएगा, एयर ओनली, वाटर ओनली, बोथ एयर एंड वाटर, फलाना ढिमकाना, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज बोथ एयर एंड वाटर, बोथ, ओके। तो क्या ब्राउनिश लेयर फॉर्म करती है और क्या बनाता है, Fe2O3। गाइज इस प्रोसेस को रस्टिंग भी कहते हैं। आप कहते हो ना लोहे पे मतलब आयरन पे जंग लग गया, जंग लगना जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये 3 केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का तो पक्का आता है, किससे रिएक्ट करता है, क्या ब्लैक कलर का बनाता है, व्हाट इज द केमिकल नेम। और आयरन का ये आ जाता है एयर और वाटर दोनों, सिर्फ एयर की जरूरत है, सिर्फ वाटर की जरूरत है। और अगर चलो ये बना भी देते तो बनाता क्या है, सो से इट इज फेरिक ऑक्साइड, भूलना मत। ऑप्शन में आ जाएगा फेरस ऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या नाम दे देंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये इन्फॉर्मेशन है गाइस, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। डोंट थिंक मैम ये रिडंडेंट है, मैम जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग अस बता रही है, नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सल्फाइड्स और इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है। किसी को कुछ ना पता हो, कोई बिल्कुल नया हो साइंस की फील्ड में, डजंट मैटर, ठीक है। सबसे पहले ना हम गाइस 2 मुद्दे समझते हैं। एक सेकंड, मैं ना आपको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने ओर्स का, ठीक है। यार देखो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ का जो ऊपरली हिस्सा है, उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं गाइस, सम मिनरल्स आर लाइक दिस, जिसमें से वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स। मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें से वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स वेरी कन्वीनियंटली, बहुत इजीली एक्सट्रैक्शन हो सकता है इनमें से मेटल्स का, ठीक है। तो those minerals from which metals can be extracted, so यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। those minerals मतलब वो minerals जिनसे from which, थोड़ा ना मैं इकट्ठे बोल के कंफ्यूज हो जाती हूँ, from which metals can be extracted are ores, ठीक है। तो जिनसे हम metals को extract कर पाए they are called ores, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से गांठ बांध लेना, that all ores are minerals, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, this is a correct statement, all ores are mineral but all minerals are not ores, ठीक है। और all minerals are not ores मतलब क्या है स्टेटमेंट का, देखो हर और मिनरल तो है, क्योंकि और जो भी है वो मिनरल होगा, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, बिकॉज हर मिनरल से हम ओर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। गाइस देखो हम मेटल्स यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सो मैनी मेटल्स आर देयर। तो जब हम अर्थ में इन्हें ढूंढते हैं ना, तो ये ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें कुछ ना केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं ताकि हम ओर से मेटल को बना लें, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना यार, देखो कुछ और ना जैसे फॉर्मेशन में हो गया, जैसे कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में हमें और मिल गया नेचुरली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कार्बोनेट का और होता है ना, इफ द और इज ऑफ कार्बोनेट का और है, तो हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन का प्रोसेस। कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या होता है कि हम बहुत लिमिटेड एयर सप्लाई करते हैं, और ये हम करते हैं कैल्सिनेशन, इससे हम कार्बोनेट को ऑक्साइड मतलब CuO बना दूंगी मैं, ठीक है। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसे। उसके बाद CuO को रिडक्शन करके मैं सिर्फ कॉपर बना दूंगी, ठीक है। बट पेपर में क्या आता है, दिस कैल्सिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पेपर में पूछेंगे अगर कार्बोनेट का और है तो फिर कौन सा प्रोसेस लगेगा, सो ऑलवेज रिमेंबर CC, कार्बोनेट का और जब भी होता है तो हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन का मेथड। पेपर में पूछेंगे एयर कितनी यूज होती है उसमें, यू विल से हम लिमिटेड एयर की सप्लाई करते हैं, ओके। कैल्सिनेशन हमें पता लग गया। अब दूसरा एक जो होता है ओर्स, कभी कभी किस फॉर्म में होती है, सल्फाइड ओर में, जैसे Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते
हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग करते हैं गाइज, और रोस्टिंग हमेशा एक्सेस ऑफ एयर में होती है, मतलब एक्सेस ऑफ एयर हम यूज करते हैं तब हम सिल्वर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगर आज के बाद याद रखना कार्बोनेट ओर को सिंप्लीफाई करना है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। ओके, कैल्सिनेशन किस में होती है? लिमिटेड एयर सप्लाई में होती है। उसके बाद अगर सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो उसमें हम करते हैं रोस्टिंग, हम रोस्ट कर देते हैं उसे, और ये हमारा होता है एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंट में। क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द नेम बाय द ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड्स और इनटू ऑक्साइड्स। अब मुझे बताओ द मोमेंट दिस सल्फाइड्स कम, बताया था, यू विल से मैम कार्बोनेट्स, अब हमें याद हो गया। कार्बोनेट्स के लिए हम करते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन होती है लिमिटेड एयर सप्लाई। सल्फाइड्स के लिए हम करते हैं मैम रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग से हम उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो यहाँ हम किसके लिए जाएंगे? सो इट इज अ रोस्टिंग। सो सल्फाइड ओर्स को अगर हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना हो सो इट इज रोस्टिंग। और एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, दैट जैसे यार देखो हमारा ये ओर है, ठीक है, ओर में हमारा मेटल है, कुछ मेटल है लेकिन उसके साथ कुछ गंदगी भी है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटीज होती है ना गाइज ओर की, द इम्प्योरिटीज दैट ओर हैज, तो उसे हम या तो मैट्रिक्स कहते हैं या हम उसे गैंग कहते हैं, ठीक है। गैंग और मैट्रिक्स, इट इज ईदर कॉल्ड मैट्रिक्स और इट इज ईदर कॉल्ड गैंग, पता होना चाहिए। एंड वन मोर क्वेश्चन जो मेरे को ओर से दिमाग में आता है, एक हमारा गाइज एक ना ओर होता है बॉक्साइट ओर, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट ओर से कौन सा मेटल डिराइव होता है, तो बॉक्साइट ओर से ना हम एल्यूमिनियम को डिराइव करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज के बाद जब भी तुम्हारे दिमाग में तुम्हें एल्यूमिनियम दिखे ना, बॉक्साइट ओर, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, और ये स्टेटमेंट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये डायरेक्ट उन क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, पूछ लेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये जो स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, और ये अपना एक तो अपना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दिमाग में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा ये है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन अलॉय सोल्डर। देखो यार, अब आप कहोगे अलॉयज, अलॉय सोल्डर, ठीक है, सोल्डर एक अलॉय होता है, इट इज नॉट सोल्जर सोल्डर, ठीक है। सोल्डर अलॉय जो होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सो द अब एक बार खुद देख लो, जिनकी फुल फ्लैश तैयारी देख लेना। सो द आंसर इज पीबी एंड एसएन। तो हमारा क्या क्या होता है? लेड एंड टिन, लेड और टिन मिलके, मतलब लेड मीन्स पीबी, टिन मतलब एसएन, ये दोनों मिलके बनाते हैं सोल्डर, ठीक है। नाउ एग्जाम में दे आर वेरी क्लेवर, व्हाट दे विल आस्क यू इज, ठीक है, तो दे विल आस्क यू इज कुछ अलॉयज, ठीक है, तो हमें वो पता होने चाहिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज होते हैं जो एनसीईआरटीज में दे रखे हैं, दैट्स व्हाई दे होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले पूछ लेंगे ब्रास का जो अलॉय है ना, किस किस मेटल से मिलके बना है? सो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, याद रखना, ठीक है। ये चीजें मैं फालतू की चीजें नहीं बता रही हूँ, बिलीव मी, थोड़ा सा फेथ रखो। ब्रास जो है कॉपर प्लस जिंक से बनता है। उसके बाद ब्रॉन्ज जरूर पूछते हैं, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ विच 2 मेटल्स, ठीक है। तो यहां हमारा आ गया कॉपर प्लस टिन, ठीक है, कॉपर प्लस टिन। सोल्डर का तो आज से आपको पता ही लग गया, सोल्डर किससे बना गया है? लेड प्लस टिन से, ठीक है गाइज। और केमिकल नेम्स आप खुद देख लेना, अब खुद हमें भी थोड़ा अपने एंड से कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। जब भी ना, और एक और चीज याद रखना, अगर कभी भी ये एलॉय आए, एमैल्गम, ठीक है, ये जो एलॉय होता है ना, इसमें 100% मरकरी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो मरकरी, अमेलगम इज द अलॉय ऑफ मरकरी, याद रखना, अमेलगम इज द अलॉय, इज एन अलॉय ऑफ मरकरी, ओके। तो मरकरी का अलॉय होता है। तो ये कुछ अलॉयज याद रखना, ये एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आपसे पूछते हैं ये, ठीक है। और हाँ, अब एक आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओ गाइस, स्टेनलेस स्टील के अलॉयज कौन से हैं? ये खुद सर्च करोगे तुम, स्टेनलेस स्टील के अलॉयज कौन से हैं, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इतना पता लग गया, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हैव सम फेथ। और क्वेश्चन बाहर से, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। डोंट थिंक इफ द कवरिंग इज चेंज द क्वालिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, नो, रादर आई हैव ट्राइड टू improve the quality and make things pretty interesting, ठीक है। सो अगली एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगी इज दैट, जो हमारा सिनेबार होता है ना गाइज, एक और होता है,
एक और होता है सिनेबार, ठीक है, दिस इज एन ओर, दिस इज एन ओर ऑफ मरकरी, ओके। और हाँ, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मरकरी का केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, ठीक है। केमिकल नेम देख लेना एक बार, कभी पता लगे वहां Cu लिख दिया हो कॉपर की जगह, तुम्हें यही नहीं पता कि कॉपर Cu होता है, ठीक है। कि जैसे यहाँ है ब्रास इज Cu प्लस Zn, ठीक है, कॉपर प्लस टिन Cu प्लस Sn, Pb लेड प्लस Sn। अब मुझे बताना जरा कि मरकरी का केमिकल नेम क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास रखो, एग्जाम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है कि ये अल्कलीज का क्वेश्चन, ये तो आई थिंक देयर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इज अल्कलीज, ठीक है। अल्कलीज का क्वेश्चन है पहला, ऑल बेसिस आर अल्कलीज, ठीक है, ऑल अल्कलीज डिजोल्व इन वाटर, अल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड आर कोरेसिव इन नेचर। गाइस देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे बड़ी बात है जो मैं अल्कलीज से रिलेटेड ना आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि अल्कलीज इज वन ऑफ देयर फेवरेट टॉपिक्स, ठीक है। जो हमारे अल्कलीज होते हैं ना, दे आर बेसिस, ठीक है, दोज बेसिस दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर, सॉरी दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर, इतना वो थोड़ा सा ना मैं गलत कर देती, दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर आर अल्कलीज, ओके। सो जो भी बेसिस डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। तो देखो एक बार बस यही स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताओ, ऑल बेसिस, क्या हर बेस अल्कली होता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ वो बेस जो डिजोल्व हो जाए वाटर में वो अल्कलीज होते हैं। ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब देखो इसमें 1 कहाँ दे रखा है, 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ये तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ बचा, इसमें सिर्फ अगर 2 हमें पता लग जाए ना कि वेदर 2 इज करेक्ट और नॉट, हमें ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड देखो, ऑल अल्कलीज डिजोल्व इन वाटर, यस, ऑल द बेसिस दैट डिजोल्व्स इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, मतलब जो हमारे अल्कलीज होते हैं they dissolve in water, ठीक है। तो yes, the statement 2 is correct, तो statement 2 तो थर्ड ऑप्शन में ही करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है पेपर में स्टेटमेंट कैसे आती है, स्टेटमेंट याद रखना, दैट ये स्टेटमेंट मैं सही स्टेटमेंट बताऊंगी, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, all alkalis are bases but not all bases are alkalis, but not all bases are alkalis। ये ना ये घुमा फिरा के पूछेंगे, पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है। सो द मोमेंट यू विल सी दिस क्वेश्चन ना, एकदम ना बिल्कुल तुरंत हो जाना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए गाइज। और सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एक ना हमारे पास ना एक वो होता है एक्वा रिजिया, आपने सुना होगा, जैसे कभी भी ना गोल्ड पे कुछ ब्लैकिश कुछ डिपॉजिट हो जाता है, थोड़ा टार्निश हो जाता है गोल्ड, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं जो वो होते हैं मतलब सोने वाले, क्या कहते हैं उसे, मेरे दिमाग से स्किप हो गया नाम। सो वो क्या करते हैं, वो ना उन्हें ना एक उस गोल्ड को ना एक लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, वो लिक्विड होता है एक्वा रिजिया। ये लिक्विड क्या करता है, ये सोने पे जो भी परत जमी होती है ना उसे हटा देता है। तो पेपर में आता है कि ये जो आपको अगर मतलब मान लो आपका गोल्ड थोड़ा गंदा हो गया, उस पर डिपॉजिट्स आ गए, तो आप क्या यूज करोगे, यू विल से हम यूज करेंगे एक्वा रिजिया। पेपर में क्वेश्चन आता है एक्वा रिजिया किस किस से मिलके बना है, सो इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अब पेपर में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। अब पेपर में यहाँ ही नहीं रुकेंगे, ये कहेंगे ये कितनी रेशो में होता है, सो इट इज प्रेजेंट इन 3:1 रेशो, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट एंड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट। पेपर का डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइज। तो आज के बाद सोना खराब हो किस उसमें डुबाएंगे हम उसे, एक्वा रिजिया में। किन 2 चीजों से बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है पेपर में, सो इट इज प्रेजेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, ठीक है। ओके, लेट मी सी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ पहले। ओके, ठीक है, अब मैं आपको ना इससे पहले बिफोर आई प्रोसीड है, मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की दूंगी जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। जिसने कर रखा है उसकी तो रिविजन है यार, जिसने नहीं कर रखा उसको पता लग जाएगा विदाउट मच एफर्ट, ठीक है, हो जाएगा। यार देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना गाइज, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आपने देखा होगा, दे आर हार्ड, राइट, बहुत हार्ड होते हैं, उनका लस्टर होता है। गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह देखो जो शाइनिंग होती है, शाइनिंग मतलब लस्टर होता है, ठीक है। अब एक जो टर्म होता है दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है कि दे कैन बी, ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, मतलब हम इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट आता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड, से इट इज मेलिएबिलिटी। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। अब
एक चीज़ जो हमें पता, तो ये मेलिएबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी। डक्टिलिटी क्या होता है, आपने जो भी हमारे आसपास तारे देखी होंगी, सारी तारे मेटल से बनी होती हैं। सो द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो अगर आप वायर्स में मेटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, राइट। अब एक और प्रॉपर्टी थी, जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बेसिक चीज़ें होती है मेटल्स की जो हमें पता होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, यस दे आर सोनोरस। अगर कोई मेटल यार गिरता है तो वो एकदम मतलब बहुत वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ना। सो जो रिंगिंग साउंड होती है उसे हम कहते हैं दे आर सोनोरस। ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स। पेपर में क्या आता है, एक्सेप्शंस आते हैं। जो मेटल्स बेसिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते उनके बारे में पूछते हैं। देखो हमें पता लगा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, तो क्या ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं? यस, हमारे 3 मेटल्स हैं गाइस। सोडियम, एक तो हमारा हो गया सोडियम, लिथियम, ठीक है, लिथियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, ठीक है। ये जो 3 मेटल्स हैं ना, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, कि आप इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हो। आगे एक्सेप्शन पेपर में यही आ जाएगा कि कौन से मेटल्स है जो हार्ड मेटल्स नहीं है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब एक और चीज़, हमारा ये जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी समझ जाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो गुड से गुडेस्ट बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं दैट इज सिल्वर एंड कॉपर। तो जो हमारे सिल्वर और कॉपर होते हैं ना, तभी कहते हैं ना सिल्वर की तारें, कॉपर की तारें, क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है ना जो वायर्स में इजीली, बहुत इजीली कन्वर्ट मेटल हो सकता है, दैट इज योर गोल्ड। पर हम अगर हमने गोल्ड की तारे बनाने लग गए हम तो बस हो जाएगा बेड़ा गर्क, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेलिएबिलिटी, सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी कौन शो करता है? गोल्ड एंड सिल्वर हमारा, ठीक है। तो हम सारी ज्वेलरीज गोल्ड और सिल्वर की क्यों बनती हैं? बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, से चेंज कर लेती हैं बहुत ईजिली शेप्स, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, ये वाला, कि ये बहुत सॉफ्ट, ये सॉफ्ट मटीरियल्स को याद रखना, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन है, ठीक है, हमारा जो लेड और मरकरी है ना गाइज, ये पुअर कंडक्टर है हीट के, ठीक है, पुअर कंडक्टर है हीट के। होने तो गुड कंडक्टर्स चाहिए थे, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे लेड, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना, ओके। तो ये चीज़ हमें एकदम दिमाग में बिठा के रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी यहाँ मेटल्स की। देखो हमारे ना 2 मेटल होते हैं गाइस, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ये इतने रिएक्टिव होते हैं, दे आर डैम रिएक्टिव, कि हमें इन्हें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। अगर हम ना सोडियम पोटेशियम को ऐसे ही रख देंगे ना तो ये फट जाएंगे, कैच कर लेंगे फायर बहुत ईजिली। सो कौन से 2 ऐसे मेटल्स हैं जो हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं? दैट इज योर पोटेशियम एंड सोडियम, सो दैट दे शुड नॉट कैच फायर ईजिली, ठीक है। और अब नॉन मेटल्स पे आओ गाइज। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ब्रोमीन ही ऐसा नॉन मेटल है विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है यार कि ब्रोमीन इज डैश एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर में, याद रखना। तो हमारे नॉन मेटल हो गए, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, मतलब मरियल से होते हैं, लाइक लस्टर, शाइनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती, बट एक्सेप्शन इज देयर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन, आयोडीन हैज लस्टर, आयोडीन की ना बड़ी शाइनिंग होती है यार, आयोडीन इज वेरी लस्ट्रस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल आयोडीन इज प्रिटी लस्ट्रस, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन की, राइट, कार्बन की यार, कार्बन ना अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, तो उन फॉर्म्स को कहते हैं एलोट्रॉप्स। कार्बन, हमारा ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना होता है, और हमारा डायमंड भी कार्बन से ही बना होता है। सो ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, राइट। तो जो हमारा गाइस देखो, जो कार्बन, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट नहीं करते। लेकिन हमारा ग्रेफाइट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, इट कंडक्ट्स, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, आई टोल्ड यू वेरी सॉफ्ट, डायमंड तो हार्डेस्ट मटीरियल है इस पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस पेपर में आती हैं, ठीक है। अब एक चीज, अब जो ज्यादा जिनको साइंस का नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज दिमाग में बिठा के
रखना, जो मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं गाइज नेचर में, ये चीज याद रखना। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, ये चीज दिमाग में रखना। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। बताया था अभी, केरोसिन ऑयल में गाइज कौन सा रखा जाता है, दो मेटल्स रखे जाते हैं, वन इज योर सोडियम, अनदर वन इज योर पोटेशियम। ठीक है, जरा देखना कहाँ है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो हियर माय सोडियम इज द आंसर। ठीक है, और इसमें अगर मैं लिथियम को भी ऐड कर दूं तो ये तीन मेटल्स ऐसे हैं, दोज हु आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी वेरी इजीली कट बाय अ नाइफ। ठीक है, नाइफ से ही कट कर देंगे, इतने सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल बट लस्ट्रस। क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एक्सेप्शन से। ठीक है, मुझे पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें लस्टर नहीं होता, बट सिर्फ एक ऐसा ही नॉन मेटल, सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, वो मैंने बताया था, दैट इज योर आयोडीन। ठीक है, तो नाउ यू विल बी एबल टू से मैम आयोडीन इज द वन, राइट। अब ये जो यार गाइज हमारे जो होते हैं ना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये हमारे सेमीकंडक्टर्स में बहुत यूज होते हैं। तो आपको कभी भी पूछे ना कोई कि सिलिकॉन जर्मेनियम का काम क्या होता है गाइज, सो यू विल से इट इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी अगर हमें ये चीज ना पता हो, आपको ये वाला डाटा पता होना चाहिए भाई, ये डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा गाइज। और एक और चीज मैं आपको एंड में एक और बात बताती हूँ जो मेरे को लगता है पेपर में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था गाइज, जो हमारा मेटल होता है इट इज बेसिक, जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, दे आर बेसिक इन नेचर, ओके, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट, दे आर एसिडिक इन नेचर। अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं गाइस जो बोथ बेसिक एंड एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर पेपर में आए, दो द ऑक्साइड्स दैट आर बोथ बेसिक एंड एसिडिक, से दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, जस्ट से इट, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट दे शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब पेपर में क्या पूछते हैं व्हाट आर द एग्जाम्पल, सो से डोंट वरी वी नो इट, से सोडियम ऑक्साइड एंड हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। डायरेक्ट पेपर में ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि मतलब 5-4 एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। डोंट थिंक यार हमें तो एम्फोटेरिक वर्ड ही नहीं पता, पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में से कि अच्छा एम्फोटेरिक मतलब जिसकी बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज होती है। कोई नहीं, मैम ने बस 2 ही एग्जाम्पल्स दिए थे, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। कहीं भी दिख जाए जस्ट टिक द आंसर। ठीक है गाइज, अब हमने अपना AFCAT 2 का बैच ये छोड़ दो, ये हमारी सीट्स हो गई हैं ऑलमोस्ट फुल। AFCAT 2 का बैच हमने शुरू कर दिया गाइज। देखो जो लोग अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं दे कैन ज्वाइन अस राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज हम काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। सो लाइक पीपल हु आर आस्किंग इवन राइट नाउ कि मैम आपने कितना कोर्स करवा दिया है, सो हम अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। सो दे आर लाइक हम कैसे कोप अप करेंगे। सो लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन अस राइट, तो आप ज्वाइन कर लेना सो दैट हम प्रिपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से कर लें। मैं चाहती हूँ हर तरह का बच्चा कर पाए एग्जाम क्लियर। गाइज ये आपको कोर्स हमारे जो ऐप है एफर्ट्स टुगेदर उस पर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स आप क्विज देख लेना यार, क्विज जरूर कर लेना केमिस्ट्री का प्लीज। अब जैसे नॉन मेटल एंड मेटल्स का मैंने आपको बता दिया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूंगी, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगी और क्विज पे अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज अगर एक बार आप ये देख लो ना, जस्ट अपने एंड से एक काम कर देना, गो टू द क्विज, डू द क्विज एंड सी हाउ मच यू कैन बी एबल टू डू। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस राइट, वो बहुत हमें जरूरी है इस टाइम पे। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। इसको बढ़िया से रट्टा मार लेना जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है यार। अगर 2 क्वेश्चंस बन गए ना, अब आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है व्हेन वी टॉक अबाउट अ गुड एग्जाम राइट। तो हमें ऐसा काम करना है कि यार कहीं से भी हम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन फेच कर लें। इट इज ऑल अबाउट दोज 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू राइट। तो हैव सम फेथ, बढ़िया से सुनना, एक एक चीज सुना और जो मैंने बताया एटलीस्ट वो रट लेना। एग्जाम में क्या पता बिल्कुल एज इट इज पूछ लिया जाए और बहुत हेल्प होगी, बिलीव मी। ठीक है, तो कल हम फटाफट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो करेंगे। एट 5 और 6 आई विल अपलोड द वीडियो। आपका काम है मेरे साथ चलते जाना और काम को अपने ईमानदारी से करते जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, वर्क वेरी हार्ड, वर्क रियली हार्ड एंड जस्ट लेट्स क्लियर द एग्जाम टुगेदर। ओके।